हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न सीरीज़ के थर्ड पार्ट के बारे में। गाइस ये मूवी 2009 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को गूगल यूज़र ने 85% लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं डैक्लेम ओब्रायन। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। गाइज इस पार्ट में हमें पिछले दो पार्ट की आगे की स्टोरी पता चलेगी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रेंट, और वो चारों फ्रेंड उसी नदी के किनारे कैंपेन कर रहे थे। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है और सोफी और ब्रेंट वहां अकेले रह जाते हैं। तभी अचानक से वहां एक तीर आता है और इन दोनों के आर पार हो जाता है। अभी वो दोनों कुछ समझे भी नहीं थे, तभी दूसरा तीर आता है और वो सोफी के आंख को बाहर निकाल देता है। सोफी ऑन द स्पॉट वहीं मर जाती है और ब्रेंट डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहां आ जाती है। थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था और उसे देखकर एलेक्स वहीं छुप जाती है। तभी ट्रे भी लकड़ियां लेके वहां पहुंच जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी हमला कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इधर ब्रेंट भी एक ट्रैप में फंस जाता है और एक ही सेकंड में उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। उन चारों फ्रेंड में से बस एलेक्स ही वहां जिंदा बचती है। इसके बाद हम व्यूअर्स वेस्ट वर्जीनिया के जेल को देखते हैं, जहां कुछ कैदी को एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर करना था और ये काम 3 पुलिस ऑफिसर नेट, वाल्टर और प्रेस लो को दिया गया था। वो टोटल 5 कैदी थे, क्रॉफोर्ड, ब्रैंडल, चैवेस, फ्लोड, लास्ट बिली, जो पुलिस वालों का साथ दे रहा था। उनका ट्रांसफर 2 वीक बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चलता है कि चैवेस के आदमी बस को हाईजैक कर लेंगे। चैवेस माफिया ऑर्गेनाइजेशन का है, ये ट्रांसफर उसी के वजह से होना था। चैवेस के आदमियों को पता न चले, इसलिए पुलिस वालों ने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और अपना रूट भी बदल दिया। उनका नया रूट था पेपर मिल रोड। पेपर मिल रोड को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वो सब कैदियों को बस में बिठा के वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में वो लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ उन्हें ऑफिसर करवल और डिप्टी लेन मिलती है। एट द सेम टाइम सीन कट होता है और हम व्यूअर्स थ्री टोस को देखते हैं। थ्री टोस थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ। वो खुद ही अपने बनाई ट्रैप में फंस जाता है और तब थ्री फिंगर उसकी आके मदद करता है और वो दोनों उस ट्रैप को सेट करके वहां से चले जाते हैं। वहां पुलिस स्टेशन में वो लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद वहां से जाने लगते हैं। पेपर मिल रोड पहुंचते ही उनके पीछे एक ट्रक लग जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। वो बस के टायर में रेजर वायर फंसा के उसे पंचर कर देता है, जिसके वजह से बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बस रोड से नीचे उतर के नीचे गिर जाती। थ्री फिंगर ट्रक से उतर के सब कुछ देखता है, लेकिन वो उस टाइम पर हमला नहीं करता। ऑफिसर नेट एक एक करके सबको वहां से बाहर निकालता है। तभी चैवेस मौका देखकर उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेस लो उसके गर्दन पर गन टारगेट कर देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक चाकू सीधा आके उसके गर्दन में घुस जाता है और ऑफिसर प्रेस लो वहीं मर जाता है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब चैवेस के आदमी कर रहे हैं। तभी चैवेस पर भी तीर की बारिश होने लगती है, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये सब चैवेस के आदमी नहीं हो सकते। तभी चैवेस नेट को उन सब की हथकड़ियां खोलने के लिए बोलता है। नेट बोलता है कि चाबी बस के अंदर है और बस में आग लग चुकी थी और बस किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता था। वाल्टर अभी भी बस के अंदर ही फंसा था। नेट बस के अंदर चाबी लेने जाता है और वो बिल्कुल सही टाइम पे वाल्टर को बाहर निकाल लेता है। नेट जो चाबी लाया था वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी चैवेस उसे नहीं मारता, क्योंकि नेट ही उन्हें घने जंगल से बाहर निकाल सकता था। और तब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट उस पर हमला कर देता है। वो लड़की और कोई नहीं एलेक्स थी, जो उस जंगल में बच गई थी। एलेक्स उन लोगों को बताती है कि इस जंगल में एक डिफॉर्म म्यूटेंट रहता है जो इंसानों का शिकार करता है और उसे मार के खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। एलेक्स अपनी राफ्टिंग वाली बात भी उन लोगों को बता चुकी थी और इस बात पे चैवेस उसे उस लोकेशन पे ले जाने के लिए बोलता है। चैवेस के पास 2 गन थी और वो एलेक्स को रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर देता है। एलेक्स उन्हें अपने पीछे पीछे ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है और वो वैन पीछे से लॉक थी।
चेविस नेट को उस कैब को चेक करने के लिए बोलता है। कैब में नेट को चाबी और उसकी गन मिल जाती है। वो गन को चुपचाप वॉल्टर को दे देता है। जब वो वैन को खोलता है तो देखता है कि वो वैन पैसों से भरी थी। इतना पैसा देख के वो लोग पागल हो जाते हैं। चेविस सब लोगों को दो दो बैग उठा के वहाँ से चलने के लिए कहता है। सब लोग दो दो बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था, जिस पर चेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और वॉल्टर अपनी जेब से गन निकालकर उस पर शूट कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गन में गोली ही नहीं थी। लेकिन इस गलती के लिए चेविस उसे माफ नहीं करता और सीधा उसके सिर में गोली मार देता है। नेट चाह के भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मजबूर था। चेविस सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है और सबसे आगे एलेक्स थी क्योंकि वही उन लोगों को लोकेशन गाइड कर रही थी। चलते चलते एलेक्स का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है और इस ट्रैप को थ्री फिंगर का भतीजा थ्री टोज ने गेटअप किया था और थ्री टोज वहीं छुपकर बैठा था। तभी थ्री टोज उन पर हमला कर देता है, लेकिन चेविस उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। तब चेविस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए एक सरप्राइज छोड़ कर जाता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसे थ्री टोज का सिर एक लकड़ी पे रखा मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। इधर उन्हें चलते चलते रास्ते में कुछ लटका हुआ दिखाई देता है और चेविस उसे पकड़ लेता है, जिस पर बिली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है। वो चेविस को धकेल के उसे बचा लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बदले उसे अपनी जान देनी पड़ती है। तब चेविस उसकी टांग काट देता है और वो उनकी चेन से अलग हो जाता है, जिससे वो लोग जल्दी से आगे बढ़ सके। उधर पुलिस स्टेशन में ड्यूपिटी लेन को 2 दिन पहले खोए 4 कॉलेज स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाती है और ऑफिसर के पास अभी तक नेट की कोई कॉल भी नहीं आई थी और इसलिए ऑफिसर को चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और इसलिए ऑफिसर उस बस को ढूंढने के लिए जाता है। इधर वो लोग एक पुराने केबिन तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें टूल्स मिलता है, जिसकी मदद से वो लोग अपनी जंजीर खोल लेते हैं। वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है। उन सबको एक्सपीरियंस हो गया था कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी चेविस क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो ट्रक को सड़क पे ले जाके क्रॉफोर्ड को पूरी स्पीड से घसीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उधर मौका देके फ्लॉड चेविस पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई में एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। चेविस फ्लॉड को मार मार के उसे अधमरा कर देता है। चेविस और ब्रैंडन उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उधर ऑफिसर उस बस तक पहुंच जाता है और रेडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन वो आगे ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद ऑफिसर अपनी डॉग के साथ नेट को ढूंढने जाता है। इधर ब्रैंडन चेविस को बोलता है कि हमें पैसे यहीं छोड़ के नेट को ढूंढना चाहिए। चेविस ब्रैंडन की बात मान लेता है और कुछ देर के लिए पैसे वहीं छोड़ देता है। वो दोनों नेट को ढूंढ लेते हैं और चेविस नेट को मारने लगता है। चेविस नेट को मारने ही वाला था, तभी नेट चेविस को बताता है कि यहाँ पास में ही वॉच टावर है जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चेविस उसे आखिरी मौका देता है और वो उसे वहाँ तक ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरीके से राख हो चुका था। और गाइस डिटेल्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही वॉच टावर है जिसे हमने रॉन्ग टर्न के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में देखा था और जिन्हें इन तीनों भाई ने आग लगा दी थी। वहाँ कुछ ना मिलने की वजह से चेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर ऑफिसर का डॉग चेविस को पकड़ लेता है। ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने साथ उन्हें ले जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर पेड़ से एक भाला नीचे फेंकता है जो ऑफिसर के मुंह में घुस जाता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। चेविस जल्दी से ऑफिसर की गन छीन लेता है एंड अगेन वो नेट को बंदी बना लेता है। चेविस वापस वहाँ पैसे लेने जाता है, लेकिन फ्लड वहाँ से पहले ही पैसे लेके भाग चुका था। फ्लड वहाँ से पैसे लेके भाग रहा था और उसकी मूवमेंट से वहाँ आवाज हो जाती है। चेविस गन लेके उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर एक मोलोटोव से उसे जला देता है और फ्लोड के साथ वो सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो लोग काफी डर जाते हैं और गाइस ये सीन काफी ज्यादा डेंजरस होता है। वो सब किसी तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन उनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है। इस बार चेविस अपनी जान बचाने के लिए थ्री फिंगर के सामने एलेक्स को फेंक देता है और थ्री फिंगर जल्दी से एलेक्स को पकड़ के वहाँ से चला जाता है। नेट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चेविस उसे नहीं जाने देता। वो अगेन उसे शूट करने लगता है। तभी ब्रैंडन पीछे से चेविस को मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर थ्री फिंगर एलेक्स को अपने केबिन में ले जाके वार वायर से बांध देता है, जहाँ हमें ड्यूपिटी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है, क्योंकि थ्री फिंगर ने उसे भी पकड़ के उसे मार दिया था। इधर ब्रैंडन जंगल से भाग रहा था, तभी उसके सामने चेविस आ जाता
जाता है और चैविस उसे मारकर बेहोश कर देता है। चैविस जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वहाँ उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस टाइम चैविस थ्री फिंगर पर भारी पड़ता है और वो थ्री फिंगर को मार मार के उसकी शकल बिगाड़ देता है, बिल्कुल पहले से भी ज्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में थ्री फिंगर ही चैविस पर भारी पड़ता है और थ्री फिंगर चैविस की खोपड़ी खोल के उसका भेजा खाने लगता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। उधर नेट को ऑफिसर का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को छुड़ा के वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर उस पर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला था, तभी एलेक्स अचानक से थ्री टोस वाली लकड़ी उसके पेट के आर पार कर देती है। उन्हें लगता है कि थ्री फिंगर मर चुका है और वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था। रास्ते में थ्री फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है और किसी तरीके से वो उस ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट की गर्दन पकड़ लेता है और नेट का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी गाड़ी सीधा एक पेड़ में जाके ठुक जाती है। ट्रक में आग लग जाती है और तभी वहाँ ब्रैंडन पहुंच जाता है और वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इतनी आसानी से थ्री फिंगर इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो दोबारा नेट पे हमला करता है, लेकिन इस बार नेट उसका टूल उसी के चेहरे में घुसा देता है। वो मरा या नहीं ये कंफर्म करने के लिए नेट उसे ट्रक पर फेंक देता है। तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर भी उसी के साथ जल जाता है। नेट एक ऑफिसर होने के बाद भी ब्रैंडन को आजाद कर देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और रास्ते में उसने उसकी काफी मदद की थी। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस की पूरी फोर्स पहुंच जाती है और गाइस फाइनली नेट और एलेक्स वहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन मूवी अभी भी एंड नहीं हुई है। कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा उस जंगल में जाता है और कोई उसे पीछे से मार देता है। वो ब्रैंडन था जिसपे नेट ने भरोसा करके उसे आजाद कर दिया था। उसके बाद ब्रैंडन वहाँ पे पैसे उठा रहा था और उसके पीछे एक और म्यूटेंट आ जाता है जो उसे बुरी तरीके से मार देता है। और वो म्यूटेंट कौन था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मूवी फिनिश्ड। सो गाइज आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अलोन विद हॉन्टेड। सो गाइज वेटिंग फॉर न्यू हॉरर एक्सप्लेनेशन मूवी।